हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। मैं हूं प्रोफेसर विनय मोरे, आप सबका स्वागत करता हूं पीबीसी के फिफ्थ मॉडल में प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड सीक्वेंसिंग। गाइस, इस चैप्टर की थ्योरी हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे चार टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपको याद है ना कौन से चार टाइप्स होते हैं? फर्स्ट था सीपीएम, सेकेंड था पर्ट, थर्ड वन है कॉस्ट एनालिसिस एंड क्रैशिंग, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जॉब सीक्वेंसिंग। ओके, सो गाइस, एग्जाम में ये चारों के चारों न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आते हैं। इस चार में से कोई तो एक टाइप आपको एग्जाम के लिए आएगा। अगेन इसका वेटेज होगा अराउंड 8 to 10 मार्क्स। न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा सिंपल है, बट सम बुक्स और कुछ ऑथर्स ने इसको आई डोंट नो व्हाई काफी कॉम्प्लिकेटेड करके रखा है। काफी ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, गलत कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है, जिसके वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में और इवन टीचर्स में भी क्रिएट होता है। बट यहाँ पे मैंने मार्टन एंड टेल्सन को मैंने रेफर किया है और उस पर मैं भरोसा करता हूँ, क्योंकि उनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें काफी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आएगा। सो ठंडे दिमाग से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स आपको मिला के देने वाला है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं जो अभी अभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर आप किसी टेकमैक्स या तो फिर किसी और ऑथर को रेफर करते हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, क्रैशिंग वाले न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, ये आप यहाँ पे सीखने वाले हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डाइव इनटू माय स्क्रीन। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट एनालिसिस पार्ट होता क्या है। ओके, आप सबने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में या तो फिर हम आसपास में देखते हैं कि मेट्रो का प्रोजेक्ट चालू है, फलाना प्रोजेक्ट चालू है, तो वहां पे जो प्रोजेक्ट होता है, इवन डैम जो होता है, कि अपने हम कई बार हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि डैम का कॉस्ट कुछ 10 साल पहले सैंक्शन हुआ था, तब उसका इतना कॉस्ट था, बट कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, कुछ डिले हो गया, और जो डैम का प्रोजेक्ट था जो 500 करोड़ में था, 200 करोड़ में था, वो आफ्टर 5 इयर्स वो डिले के कारण उसका कॉस्ट डबल हो गया। ओके, ये न्यूज हम सब ने देखा हुआ है। बट कॉस्ट डबल कैसे होता है, वो क्यों होता है, वो पार्ट हम इस यहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस में और क्रैशिंग के न्यूमेरिकल्स में हम कवर करने वाले हैं। सो इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान देकर आपको सुनना है। बेसिकली टोटल कॉस्ट होता क्या है? टोटल कॉस्ट के यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट में आता है मटेरियल का कॉस्ट। ओके, सो अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कितना ज्यादा मटेरियल लगेगा, उसका करंट मार्केट प्राइस, अगेन प्लस आपको करना पड़ेगा लेबर का वेजेस, लेबर का पर डे का सैलरी। ओके, वो आता है डायरेक्ट कॉस्ट में। एक तो मटेरियल, दूसरा लेबर, ये आएगा डायरेक्ट कॉस्ट में। प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के दो टाइप्स हैं, दो सब टाइप्स हैं। एक होता है फिक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट, सेकेंड है वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक है फिक्स, दूसरा है वेरिएबल। फिक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या कवर होता है? टैक्सेस, जो भी मटेरियल परचेस करेंगे उसके ऊपर अलग अलग टैक्सेस लगेंगे गवर्नमेंट के। ओके, इंश्योरेंस है। ओके, सो लेबर का इंश्योरेंस है। सो जो भी हम यूज करेंगे तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्सेस, उसके लिए जो लबेस लगेंगे, वो सब कुछ, इंश्योरेंस, ये सारा सब कुछ जो आता है वो फिक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन। ओके, आपका प्रोजेक्ट 2 साल में कंप्लीट होता है या तो फिर आपका प्रोजेक्ट 1 साल में कंप्लीट होता है, डजेंट मैटर। ओके, आपको इतना पे करना ही है, तो इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। गॉट इट? नेक्स्ट है वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट। वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है परसेंटेज ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप जो 200 करोड़ इस प्रोजेक्ट पे लगाने वाले हो, अगर उसको मैं बैंक में रखता तो मुझे आरबीआई कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देता? ओके, मतलब वहां पे मेरी अमाउंट की क्या होने वाली थी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की क्या होने वाली थी, ग्रोथ होने वाली थी। अगर वही मैं प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ तो वो किस में काउंट होगा? वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट में।
ओके। एंड सेकेंड है पर हेड एक्सपेंसेस। इसमें इवन पर हेड एक्सपेंसेस मतलब आप जो भी लेबर्स यूज करने वाले हो तो उनका खर्चा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंक्रीज होने वाला है। सो वेरी मतलब जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। सेकेंड, पर हेड एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जाएंगे। गॉट इट। अगर इसको ग्राफिकली समझना है तो ऐसा कुछ समझना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे कॉस्ट वर्सेस में टाइम लेता हूँ तो डायरेक्ट कॉस्ट का क्या होता है। सो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है, सेम सीसी मीन्स क्रैशिंग कॉस्ट, CH मीन्स sorry this is a CN means normal cost, CC means crashing cost। ओके। अगर मैं नॉर्मली जाता हूँ, सपोज मुझे नॉर्मली टाइम लग रहा है TN, तो मेरा नॉर्मल कॉस्ट होगा CN। अगर मैं प्रोजेक्ट को मुझे काफी अर्जेंटली कंप्लीट करना है, कम टाइम में मुझे पूरा करना है, तो उसको मैं क्रैशिंग टाइम को बोलूंगा TC। और उसके लिए ऑफकोर्स मुझे पैसा ज्यादा लगेगा, वो रहेगा CC, क्रैशिंग कॉस्ट। क्योंकि कम टाइम में मैं ज़्यादा लेबर्स को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा अर्जेंसी में मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मेरा टाइम तो कम होगा बट मेरा पैसा ज़्यादा जाएगा। ओके, ये था डायरेक्ट कॉस्ट का। अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है, हमने वहाँ पे दो टाइप्स देखे थे, एक था फिक्स इनडायरेक्ट, दूसरा था वेरिएबल इनडायरेक्ट। इसमें आता है टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, इवन स्टेशनरी मटेरियल्स है, वो आता है FIC, फिक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। FIC मीन्स फिक्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, वो क्या रहेगा, स्टडी रहेगा। नेक्स्ट वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट में मतलब उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट, पर हेड एक्सपेंसेस, अगर आप जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे वो कॉस्ट भी उतना ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा। गॉट इट। अगर मैं इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, नेट इफेक्ट निकालना है मुझे, तो ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट और ये था अपना डायरेक्ट कॉस्ट का कर्व। अगर इनका नेट इफेक्ट मुझे मिलता है तो वो होता है टोटल कॉस्ट। तो मुझे ये पॉइंट को फाइंड आउट करना है जहाँ पे मेरा कॉस्ट मिनिमम रहेगा और मेरा टाइम ऑप्टिमम रहेगा। ओके, ना तो मुझे ज़्यादा अर्जेंट कर मैं उसको पूरा करना है इमरजेंसी में, ना तो मुझे उसको डिले करना है और ना तो मुझे ज़्यादा पैसा खर्चा करना है। तो मुझे ये सिचुएशन को फाइंड आउट करने की, मुझे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे लगेगा, दूसरा ऑप्टिमल टाइम में, ड्यूरेशन में वो कब कंप्लीट होगा। आई होप न्यूमेरिकल का ये थ्योरी आपको समझ में आया होगा। गाइस, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं आता बट यू शुड नो अबाउट इट, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में लगने वाली चीज़ें हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले हम एक छोटा सा एक फॉर्मूला देखना हमें, वो है कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप होता क्या है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T मीन्स difference of cost and difference of time। delta C is the difference of cost and delta T is the difference of time। तो डिफरेंस कहाँ से मुझे मिलेगा, तो क्रैश कॉस्ट में से मुझे नॉर्मल कॉस्ट क्या करना है, माइनस करना है, एंड नॉर्मल टाइम में से मुझे क्रैश टाइम माइनस करना है। देखो, क्रैशिंग कॉस्ट यहाँ पे था, नॉर्मल कॉस्ट यहाँ पे था। ओके, नॉर्मल कॉस्ट यहाँ पे था, क्रैशिंग कॉस्ट यहाँ पे था, तो मुझे डिफरेंस चाहिए, तो CC माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा, CH करना पड़ेगा। अगर टाइम फैक्टर देखता हूँ तो मुझे TN माइनस TC करना पड़ेगा। ओके, सो ये एक ही फॉर्मूले के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल आता है। गॉट इट, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है जो हमें आज सॉल्व करना है, तो उसका क्वेश्चन मैं आपको शो करता हूँ। लेट्स सी, द फॉलोइंग टेबल गिव्स data on normal time and cost and just wait and crashing time and cost for project। ओके, एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैशिंग टाइम, क्रैशिंग कॉस्ट दिया हुआ है। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। ओके, आपको नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड एसोसिएटेड कॉस्ट। ओके, तो उसका नॉर्मल ड्यूरेशन क्या रहेगा, आई मीन ऑप्टिमल ड्यूरेशन क्या रहेगा, और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड द
टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी। ओके, आपको वो कॉलम था ना टोटल फ्लोट वाला, वो भी आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, क्रैश द रिलेवेंट एक्टिविटीज सिस्टमेटिकली एंड डिटरमाइन ऑप्टिमम प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट। ओके, सो गाइस यहाँ पे ऑप्टिमम प्रोजेक्ट टाइम एंड कॉस्ट निकालना है, और यहाँ पे जो बोला था नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तो वो आपको मिलेगा नेटवर्क डायग्राम से। एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, मतलब उसमें आएगा डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। मतलब सबसे पहले देखते क्या क्या बोला है। आपको ये टेबल दिया हुआ है। ओके, ये गिवन डेटा में आपको टेबल दिया है। सेकेंड, आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसमें से नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। सेकेंड, उसमें क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करना है। तीसरा, वो नेटवर्क डायग्राम से आपको उसका ड्यूरेशन पता चलेगा, उसका कॉस्ट पता चलेगा। फोर्थ वन आपको निकालना है टोटल फ्लोट, एंड फिफ्थ वन आपको क्या करना है, क्रैशिंग करना है। ओके, सो इस न्यूमेरिकल में इट इज अ मास्टर न्यूमेरिकल, जहाँ पे हम सारी चीजें को हम क्या करें, फाइंड आउट करें। तो गाइज सिर्फ आप बुक अगर रेफर कर रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन को रेफर करो। और हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे एक दिया हुआ है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 50 रुपीज पर वीक। ओके, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज पर वीक आपको दिया हुआ है। सो गाइस बुक में से सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना है और सोल्व आपको करना है इस मेथड से। ओके, तो लेट्स सी। सो यहाँ पे क्या क्या दिया था, एक्टिविटी दिया है, नॉर्मल टाइम दिया है वीक्स में, नॉर्मल कॉस्ट दिया है, क्रैशिंग टाइम दिया हुआ है, क्रैशिंग कॉस्ट दिया हुआ है। मैं उसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ मेरे गिवन डेटा में। ओके, सो यहाँ तक दिया हुआ है, ये हमारा एक्स्ट्रा टेबल है। ओके, ये हमने सॉल्व किया हुआ है। उसके आगे सो आप ऐसे मैनेज करोगे इस पेज को कि आपको ये 3 कॉलम उसमें फिट होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या था, 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 5। सो आपको क्या करना है, ये सारा डेटा कॉपी करके लेना है आपके बुक में। नेक्स्ट क्या बोला है, हमें यूज करना है कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला। कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो एक काम करते हैं, कॉस्ट का डिफरेंस लेते हैं। 300 400 का डिफरेंस है 100। ओके, जस्ट कॉस्ट का आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। 30 माइनस 30 0, 420 580। तो आपको क्रैशिंग कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, 580 माइनस 420 160, 810 माइनस 720 that is 90, 300 minus 250 50, 0 minus 0 0। okay, 410 minus 320 you will get 90 का difference। okay, 470 minus 400 that is 70, 900 minus 780 that is 120, and 1200 minus 100 that is 200 का difference। got it? सिंपली आपको क्या करना है, कॉस्ट का डिफरेंस लेना है। सिमिलरली आपको टाइम का भी डिफरेंस लेना है। सो नॉर्मल टाइम माइनस क्रैशिंग टाइम, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 5 माइनस 4 1, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 3 1, 13 minus 10 3, 10 minus 9 1। ओके, आई होप आपको समझा होगा। कॉस्ट का डिफरेंस लिया, डेल्टा टी का टाइम का डिफरेंस लिया। अभी आपको क्या करना है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, इन दोनों का क्या लेना है, आपको रेशियो लेना है। 100 डिवाइड बाय 1 दैट इज 100, 0 बाय 0 0, या तो फिर इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। 160 बाय 2 दैट इज 80, 90 बाय 2 45, 50 by 1 50, 0 by 0 0 या फिर infinity, 90 by 2 45, 70 by 1 70, 120 by 3 40, 200 by 1 200। ओके, तो ये आपको निकालना है, इतना सारा ये आपको निकाल के लेना है वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पे एक काम करोगे आप, इस एक्टिविटी को देख के आपको क्या करना है, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। तो नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं वो लेट्स सी, देखते हैं हम। मैं आपके दोनों तरफ यहाँ पे काम करता हूँ। वो चार्ट को भी ओपन कर लेते हैं, दैट इज 1 to 2,
1 to 2। नेक्स्ट 1 to 2 कितना था? 3 था। ओके, ये 3 था। 2 to 3 टाइम कितना है उसका? नॉर्मल 3 है। 2 to 3 हमें सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल टाइम ही कंसीडर करना है नेटवर्क डायग्राम में। 2 to 4 जिसका टाइम है नॉर्मल 7। 2 to 4 का नॉर्मल टाइम है 7। गाइज इसको कभी भी पेन से ड्रॉ मत करना, सबसे पहले एक बार इसको पेंसिल से प्रैक्टिस करो। जब भी आपको लगे कि परफेक्ट डायग्राम बन चुका है, अभी कोई रफ करने की जरूरत नहीं है, तो उसका पेन से ओवर राइटिंग प्लीज करो, क्योंकि फाइनल ईयर का पेपर है, स्कैन होने वाला है। अगर बाय मिस्टेक ये स्कैन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पेंसिल तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट था 2 to 5 9। 2 to 5 9 लिख दिया। 3 9 7। नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में? 4 to 5 0 ही है। 4 to 5 0 है। ओके, नेक्स्ट 5 to 6 6। 5 to 6 6 ये भी दिया हुआ है। 6 to 7 जो कि 4 है। 6 to 7 क्या है? 4 है। 6 to 8 वैल्यू कितना है? 13। 6 to 8 वैल्यू कितना है? 13। नेक्स्ट 7 to 8 वैल्यू कितना है? 10। 7 to 8 वैल्यू कितना है? 10। ओके, सो जब भी आपको लगे कंफर्म हो गया, और यहाँ पे 3 to 5 बाकी था। सो लेट्स सी, देखते हैं 3 to 5 का वैल्यू कितना था? 5 था। ये हमसे मिस हो गया था। ओके, तो जब भी आपको लगे कि आपका डायग्राम परफेक्ट हो चुका है, अभी कुछ रफ करने की जरूरत नहीं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो और फिर उसको क्या करो, पेन को यूज करके ओवर राइटिंग कर दो। अभी अगर मैं इसको टाइम देता हूँ 0। ओके, अर्ली स्टार्ट टाइम, ई फॉर अर्ली स्टार्ट टाइम, एल फॉर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ओके, मतलब ई फॉर जितना जल्दी अर्ली होगा स्टार्ट होगा, एंड जितना ज्यादा लेट कंप्लीट होगा। सो ई एंड एल ये तो आपको पता ही है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से। इसका इनपुट कितना है? एक ही इनपुट है, और टाइम कितना? ड्यूरेशन 3। सो इसका अर्ली स्टार्ट कब होगा? 3 पे स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट अभी इसका इनपुट कितना? एक ही है, इसी पे 3 + 3 ये कितना मिलेगा आपको? 6। ओके, बट अभी देखता हूँ सेम अभी यहाँ पे भी करता हूँ। 4 का देखते हैं। 3 ऑलरेडी है, और यहाँ पे ड्यूरेशन कितना? 7। तो 3 + 7 आपको मिलेगा 10। अभी 5 का इनपुट देखो। 5 का इनपुट कितना है? ये भी है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो आपको पता है जब भी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब राइट साइड में जा रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम टाइम लेना है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी, फिफ्थ एक्टिविटी कभी स्टार्ट होगा जब ये तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होगा, तो हमें उसका मैक्सिमम टाइम लेना है। तो यहाँ से कितना हो रहा है? 6 + 5 11 हो रहा है। 6 + 5 11 हो रहा है। अगर मैं 10 + 0 करता हूँ, इस एक्टिविटी से के थ्रू जाता हूँ, तो 10 + 0 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। ओके, और यहाँ से जाते 3 + 9 ये कितना ले रहा है? 12। तो मुझे मैक्सिमम टाइम बताओ कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 12। गॉट इट? मतलब जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो आपको मैक्सिमम लेना है, और जब ये उल्टा आओगे तो आपको मिनिमम लेना है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन कितना था? आई थिंक 6 था। ओके, यहाँ पे ड्यूरेशन था 6। तो 6 का इनपुट कितना है? ये एक ही पाथ है। सो ऑलरेडी अर्ली स्टार्ट टाइम था 12, और उसका ड्यूरेशन है 6, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? 18। नेक्स्ट 18, अभी 7 के बारे में सोचते हैं। 7 का इनपुट भी एक ही है, सो 18 + 4 दैट इज 22। ओके, बट 8 के 2 इनपुट है। 18 प्लस ये कितना है? 13 है। 18 + 13 दैट इज 40। 18 + 12 होगा 30 31। ओके, सो यहाँ से मैं जाता तो मुझे
एक वैल्यू मिलता है 31 और ऊपर से 22 प्लस 10 आता हूँ तो मुझे मिलता है 32। तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ऑफ कोर्स 32 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 32। ओके सो गाइज यहाँ पे प्लीज मिस्टेक मत करना, काफी ज्यादा सिंपल है बट आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ओके सो अपना फॉरवर्ड तो हो गया। अभी देखते हैं लेटेस्ट टाइम क्या है। अभी यहाँ पे क्या करोगे आप? उल्टा लिखोगे। लेटेस्ट टाइम कितना है? 32। वे बैक साइड में जाना है। 32 माइनस 10 कितना मिलेगा? 22। ओके अभी यहाँ पे भी जा देखते हैं। अभी मुझे डिसाइड करना है 6 का, बट 6 के दो आउटपुट है। 22 माइनस 4 वो रहेगा 18 और 32 माइनस 13 वो भी रहेगा 18। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका लेटेस्ट टाइम है 18। गॉट इट? फॉरवर्ड में मैक्सिमम वैल्यू लेना है, रिवर्स में मिनिमम वैल्यू लेना है। अभी देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ में। फिफ्थ का तो एक ही इनपुट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी एक ही आउटपुट है। 18 माइनस 6 था ये। 18 माइनस 6 कितना होता है? 12। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेटेस्ट 12। ओके अगेन 4 की तरफ आता हूँ। 12 माइनस 0 12। सेम यहाँ पे 12 माइनस 5। 12 माइनस 5 दैट इज 7। अभी दो के तो तीन तीन आउटपुट है। सो 7 माइनस 3 दैट इज 4। 12 माइनस 9 दैट इज 3 एंड 12 माइनस 7 वो आएगा 5। तो यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है और यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 3। सो लेटेस्ट टाइम क्या रहेगा? 3। and 3 minus 3 you will get again 0। तो कंफर्म हो गया। तो अभी मेरा क्रिटिकल पाथ होने के चांसेस क्या क्या है वो आपको चेक करना है, बट इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा टोटल फ्लोट। लेट्स सी क्रिटिकल पाथ क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में देखा था, जब भी आपका अर्ली एंड लेटेस्ट टाइम जब भी आपको सेम आएगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके क्रिटिकल पाथ होने के। तो यहाँ पे एक है 1 to 2, ये तो नहीं आ रहा है। 3 नहीं आ रहा है। 1 to 2, 2 to 5, 4 भी नहीं आएगा। मतलब ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। 5 to 6 के भी चांसेस है। नेक्स्ट 6 to 7 भी 20 to 22, तो ये इसका भी चांस है। एंड 6 to 8 का भी चांस है और इसका भी चांस है। ओके सो मेरे पास 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 7 to 8, या तो फिर 1 to 2, 2 to 5, 2 to 5 to 6, 6 to 8। तो ये भी एक चांस है। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। तो आपको क्रिटिकल पाथ, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है? टोटल फ्लोट फाइंड आउट करना है। वैसे भी क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोला है आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल फ्लोट। कहाँ पे था? यहाँ पे था। ओके तो टोटल फ्लोट से आपको पता चलेगा। जब ये टोटल फ्लोट का वैल्यू 0 आता है तो समझ जाने की आपका क्रिटिकल पाथ है। आई होप सो टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। ओके थोड़ा सा वापस से इस वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। जैसे आपका ये नेटवर्क डायग्राम बन जाएगा ना तो बाकी सब फटाफट सॉल्व होने वाला है। ओके तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? यहाँ पे मेरा कहाँ पे एंड हो रहा है? 32 पे एंड हो रहा है। सो मेरा टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है? 32 वीक्स है। ओके नॉर्मल प्रोजेक्ट का कॉस्ट। सो यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो नॉर्मली मेरा कॉस्ट कितना है? तो मैंने इन सब का क्या किया? एडिशन किया। जैसे कि हमने देखा था टोटल कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके तो डायरेक्ट कॉस्ट कहाँ से मिलेगा? मुझे नॉर्मल वाला कॉस्ट मुझे ऐड करके लेना है और इनडायरेक्ट कॉस्ट मुझे यहाँ पे दिया है 50 रुपीज पर वीक। और कितना वीक लग रहा है हमें? 32 वीक्स लग रहे हैं कंप्लीट होने के लिए। ओके सो मैंने उसका एडिशन मुझे मिला था 4220। चाहे तो आप उसका एडिशन करके देखो नॉर्मल कॉस्ट का, एंड 32 वीक्स इंटू 50 रुपीज। सो यू विल गेट नॉर्मल प्रोजेक्ट कॉस्ट 5820 रुपीज। गॉट इट? तो ये तो सॉल्व हो गया।
अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, एक्टिविटी, ड्यूरेशन, ये सब कुछ तो अपने पास था, और एज यूजुअल आप उसका अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, अर्ली कंप्लीशन, लेट कंप्लीशन, ये आप कर सकते हो। ओके, ये मैं इसको वापस से रिपीट नहीं करूंगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसके पहले के वीडियोस। ओके, सो टोटल फ्लोट देखते हैं। टोटल फ्लोट होता है क्या, दोनों का डिफरेंस, 0 - 0, 3 - 3 0, 3 - 4 एक का डिफरेंस है, 6 - 7 एक का डिफरेंस है। ओके, सो ऐसे करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल फ्लोट निकालना है, क्योंकि बोला भी है ना, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला भी है। 3 - 3 एंड 12 - 12 वो क्या रहेगा, 0। 6 - 7, 11 - 12 डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 10 - 12 2 का डिफरेंस, 10 - 12 2 का डिफरेंस, 12 12 18 18 0, 18 18 20 22 0, 18 19 31 32 डिफरेंस कितने का, 1 का डिफरेंस है। एंड 22 22 32 32 का डिफरेंस है, 0 का है। अभी चेक करते हैं कि ये जो 0 वैल्यू है, टोटल फ्लोट हमें क्या बताता है कि एग्जैक्टली इसमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा है। तो मुझे क्या मिला, 1 to 2 जहाँ पे 0 है, नेक्स्ट 2 to 5 0 है, 5 to 6 0 है, 6 to 7 0 है, 7 to 8 0 है। तो इसमें से मेरा क्रिटिकल पाथ कौन सा रहेगा, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। तो आपका ये क्या रहेगा, क्रिटिकल पाथ रहेगा। गॉट इट। देखो, जब मैंने नेटवर्क डायग्राम देखा तो मुझे ये 2 क्रिटिकल पाथ मिले थे, बट जब मैंने टोटल फ्लोट का कॉलम सॉल्व किया तो मुझे जो वैल्यू 0 मिला, तो वहां से मुझे पता चला कि ये मेरा क्या है, क्रिटिकल पाथ है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या क्या देखा, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है, सेकेंड टोटल वीक्स कितने हैं, उसका नॉर्मल कॉस्ट कितना है, टोटल फ्लोट क्या है, क्रिटिकल पाथ क्या है। अभी हमें देखना है कि क्रैशिंग का पार्ट। ओके, क्रैशिंग के लिए आपको एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है। ये रूल है, क्रैशिंग मीन्स आपको उसको क्या करना है, उसको क्रैश करना है। इट मीन्स आपको क्या करना है, उसको फटाफट कंप्लीट करके लेना है, मतलब कम टाइम में आपको उस टास्क को पूरा करना है। तो वो क्रैशिंग किसको करना है, ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे। ये रूल किसी भी बुक में दिया नहीं है। ये गेम का, इस क्रैशिंग एनालिसिस, इस गेम का ये हिडन रूल है। किसी भी टेक्स्ट बुक में इसको क्लियरली दिया नहीं है। जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसका हमेशा याद रखना। आपको हमेशा देखना है इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। ओके, सो आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर नजर रखना है, दूसरा क्रिटिकल पाथ के ऊपर नजर रखना है। तो यहाँ पे दिया क्या है, सिलेक्ट अ क्रैश पाथ विच इज लेस देन ₹50 बट नॉट अ 0। ओके, यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है ₹50। सो इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या देखना है, इस कॉस्ट स्लोप को देखना है, इस कॉस्ट स्लोप को देखना है, और इसका वैल्यू ₹50 से कम होना चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू 70 होता तो हम 70 की बात करते हैं। सो हमेशा आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट कॉस्ट से लेस होना चाहिए, नॉट इक्वल, नॉट ग्रेटर देन 0। ओके, तो हमेशा आपका डेल्टा सी जो होना है, सो मैं आपको लिख के देता हूँ, इसको प्लीज कॉपी करो, क्योंकि किसी भी बुक में दिया नहीं है। आपका सिलेक्ट वही करना है, आपका जो डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये वैल्यू इट शुड बी इक्वल टू इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब वो भी सेकेंड क्रिटिकल पाथ पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, क्रिटिकल पाथ पे होना चाहिए। तो ये जब दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होगा, ये एक और दूसरा ये एक सिचुएशन, तभी जाके उसको क्या करना है, क्रैशिंग करना है। सो देखते हैं अपने को क्या मिला था। अपना क्रिटिकल पाथ क्या था, अपना क्रिटिकल पाथ था 1 to 2, 2 to 5, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6,
1 to 2 मीन्स ये वाला, 2 to 5 ये वाला, 5 to 6 ये वाला, एंड 5 to 6 के बाद क्या था, 6 to 7 एंड 7 to 8, 6 to 7 एंड 7 to 8। ओके, ये अपना क्रिटिकल पाथ का क्या है, कॉस्ट स्लोप है, बट इसका वैल्यू कैसे होना चाहिए, लेस देन इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है, 50 है, सो 50 से लेस है क्या, नहीं, ये कैंसिल। ये 50 से लेस है, यस, ये चलेगा। सो मुझे क्रैश किसको करना है, 2 to 5 को करना है। नेक्स्ट 50 से लेस क्या है, ये वाला भी है 45, तो मैं इसको भी क्या करूँगा, क्रैशिंग करूँगा। 70 ग्रेटर देन 50 ये नहीं चलेगा, तो ये कैंसिल। 6 to 8, 6 to 8 कितना है, 40 है, तो ये चलेगा। 2 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 8। ओके, समझ में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रैशिंग करेंगे। सो लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते हैं। अपना डेटा क्या क्या था, ये 100 को हमने कैंसिल किया था, 45 को लिया, 46 को लिया, एंड गाइस वहां पे 6 to 8 अपना क्रिटिकल पार्ट था, 6 to 7 एंड 7 to 8, 6 to 7 एंड 7 to 8। सो गाइस सॉरी, इट्स बाय मिस्टेक। ओके, 6 to 8 नहीं है, ये क्रिटिकल पाथ पे नहीं है, इट इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ। ओके, सो हमें बेसिकली हमें किसको क्रैशिंग करना है, 2 to 5 को एंड 5 to 6 को। इसको मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि 6 to 8 नहीं है, 7 to 8 है, सो 40 को हम कंसिडर नहीं कर सकते। इट वॉज माई मिस्टेक, इट वॉज माई फॉल्ट। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी। सो एक बात क्लियर हो गया, कैसे किया, डेल्टा सी डिवाइड डेल्टा टी, मतलब कॉस्ट स्लोप को आपको देखना है, इट शुड बी लेस देन आईसी होना चाहिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, दूसरा वो क्रिटिकल पाथ पे होना चाहिए। ऐसे करके मैंने इस दोनों को मैंने क्रैशिंग के लिए चूज किया। तो अभी देखते हैं कि क्रैशिंग कैसे होता है। ओके, और यहीं पे गड़बड़ की है हर एक टेक्स्ट बुक में। आई डोंट नो अगर लेटेस्ट में अगर उसके कुछ अपडेट्स में अगर उन्होंने करेक्शन किया होगा तो, बट मैंने नहीं देखा है। बट मेरे पास जितने भी बुक्स है तो वहां पे उन्होंने मिस्टेक किया हुआ है। 2 to 5 का देखते हैं, 2 to 5 का डेज कितना था, सॉरी वीक कितना था। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 2 to 5 का क्रैशिंग का टाइमिंग है, तो एक काम करते हैं, ये हर बार स्क्रोलिंग से बेटर है कि मैं उस टेबल को रेफर करता हूँ। ओके, 2 to 5 का क्रैशिंग कितने से हो सकता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, क्रैशिंग हो सकता है 2 वीक से। ओके, हमने देखा था ना यहाँ पे क्रैशिंग 2 to 5 9 minus 7, तो मुझे कितना मिला था, 2 मिला था। सो डेल्टा टी मुझे मिला था 2। तो हम क्या करते हैं, 2 to 5 को हम 2 वीक्स के क्या करते हैं, क्रैशिंग करते हैं। नॉर्मली मेरा ड्यूरेशन कितना आया था, 32। अगर मैं 2 वीक से क्रैश करता हूँ तो 32 minus 30, तो मुझे कितना वीक मिलेगा, 30। ओके, तो मुझे ड्यूरेशन पता चला। अगर मैं क्रैशिंग करता हूँ तो मुझे मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन रहेगा 30 वीक। अभी कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट में आता है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, प्लस हम क्रैशिंग कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा लेबर्स को यूज कर रहे हैं, तो उसमें एडिशन क्या होगा, क्रैशिंग कॉस्ट। सबको इन तीनों कॉस्ट का क्या करना है, एडिशन करना है, तब जाके आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। ओके, सो टोटल कॉस्ट हमने देखा था, टोटल कॉस्ट हमने देखा था कि अगर मैं सब कुछ इन सब का एडिशन करता हूँ, नॉर्मल कॉस्ट का मैं अगर एडिशन करता तो वो मुझे मिला था 4220, ये मेरा डायरेक्ट कॉस्ट था। क्रैशिंग कॉस्ट, क्रैशिंग कॉस्ट होता क्या है, सो आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है। क्रैशिंग कॉस्ट आपका इस वीक का कितना था, 2 to 5 का 90। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इंटू टाइम किया है 2 into 45, तो भी 90 होता है, या तो फिर आप डायरेक्टली
उस वीक का क्रैशिंग कॉस्ट लिखता हूँ, वो कितना था 90। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 90 लिखना है। गॉट इट। सो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, सॉरी क्रैशिंग कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना था 50 रुपीज पर वीक, बट यहाँ पे वीक कितने हो रहे 30। सो 50 इंटू 30 1500। सो सबका एडिशन करो, 1500 प्लस 90 प्लस 30 यू विल गेट 5810। सो ये आपका क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर मैं 2 to 5 को क्या करता हूँ, क्रैश करता हूँ। नेक्स्ट हमने डिसाइड किया था कि हम 5 to 6 को भी क्या करेंगे, क्रैशिंग करेंगे। तो इसका कॉस्ट देखो कितना है, क्रैशिंग कॉस्ट 90 है। तो 5 to 6 का भी क्रैशिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पे, 90 है। बट सबसे पहले देखते हैं उसका ड्यूरेशन। 5 to 6 का क्रैशिंग टाइम कितना ही था यहाँ पे, 2 वीक था। तो उसको भी काम करते हैं, लेस करते हैं। सो ऑलरेडी मुझे कितना मिला था, 30 मिला था। सो 30 माइनस 2 करता तो मुझे कितना मिलेगा, 28 वीक। ओके। डायरेक्ट कॉस्ट कितना था, वो तो फिक्स था, दैट इज 4220। क्रैशिंग कॉस्ट मुझे कितना मिला है यहाँ पे, 5 to 6 का 90 है, तो वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट 20 वीक है इंटू 50 रुपीज, आपको मिलेगा 1400। तो तीनों का एडिशन करो, 4220 प्लस 90 प्लस 1400, दैट इज 5710। सो गाइज इस प्रोसीजर से ही आपको सॉल्व करना है। ये स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। आई डोंट नो, काफी सारे बुक्स में गलतियां हैं, बट आपको ऑनेस्टली इसका प्रैक्टिस करना है। एक चीज याद रखना कि क्रैशिंग करे तो उसका ड्यूरेशन लेस होने वाला है, कम होने वाला है, और कॉस्ट इंक्रीज होने वाला है। सो हम डायरेक्ट कॉस्ट करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट करते हैं, बट कई सारे बुक्स में उन्होंने क्रैशिंग कॉस्ट को माइनस किया है, जो कि गलत है। क्रैशिंग कॉस्ट मतलब हम कम टाइम में ज्यादा लेबर्स को यूज करके हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। सो क्रैशिंग कॉस्ट को आपको माइनस नहीं करना है, आपको प्लस करना है। ओके। और तीनों का एडिशन करके आपको टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मिलने वाला है। सो इसको याद रखना, इसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। ऐसे टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। टेक्स्ट बुक का सिर्फ क्वेश्चन रेफर करो और खुद से सॉल्व करो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके। अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया। देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके। और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके। सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके। इतना तो पक्का कर सकते हो हम। ओके। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।